सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। मुझे ब्रेन ट्यूमर है अम्मा। क्या? वारन ड्रामे कर रही थी, मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ दोनों माँ बेटियां नंबर की ड्रामेबाज है। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पे एतबार नहीं है? मुझे आपकी मोहब्बत पे पूरा एतबार है, खुद से भी ज्यादा। अच्छा खैर, आपकी चाय ठंडी हो रही है, आप चाय पिए। अरे बेटा, ऐसी जबरदस्त तुम्हारी माँ ने एक्टिंग की है कि सबके सब परेशान हो गए। ज्यादा ओवर एक्टिंग तो नहीं कर दी आपने? बेटा तुम्हें अभी भी अपनी माँ की सलाहियत पे शक है क्या? नहीं, शक तो कोई नहीं है। ये बताए हमाद का क्या रिएक्शन था? अरे बेटा वो तो सुनकर परेशान हो गया था। वो कह रहा था आंटी आप परेशान ना हो, हम इलाज कराएंगे नरमीन का, इंशाल्लाह नरमीन ठीक हो जाएगी। और उसकी वाइफ का क्या रिएक्शन था? अरे बेटा उनका रिएक्शन क्या होना था, जलकर कोयला हो रही थी तीनों माँ बेटियां। बस मेरा बेटा अब जल्दी से तुम आ जाओ, इन चुड़ैलों को यहाँ से दफा करो। हाँ बिल्कुल बेफिक्र हो जाए माम, धीरे धीरे सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा हम चाहते हैं, फॉर श्योर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चैन से खाना तो खा पाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन टच करने की? तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को मत छेड़ा करो। तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आती क्या? कौन है ये लड़की और आपको बार बार फोन क्यों कर रही है? गर्लफ्रेंड है मेरी। गर्लफ्रेंड? तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? ऐसी हजारों दोस्त हैं मेरी जो मुझे रोज फोन करती है। जब मैं तुम जैसी तलाकी याफ्ता लड़की से शादी कर सकता हूं तो तुम्हें मेरी इन बातों से कोई मसला नहीं होना चाहिए, समझी? और हां, एक और बात, अगर ये बात इस कमरे से बाहर निकली तो मैं तुम्हें खड़े खड़े इस घर से निकाल दूंगा। हमाद भाई एहसास से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत एतबार करते हैं वो उस पर। एहसास को रास्ते से हटाने के लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करनी पड़ेगी। मेरी फिक्र ना करें, एहसास के जाते ही मैं उसकी बहन को भी तलाक दे दूंगा। और जाहिर है जब एक बहन जाएगी तो साथ में दूसरी भी जाएगी, और उसके जाते ही मैं अपने स्टेटस से किसी हसीन लड़की से शादी कर लूंगा। आपके भाई के लिए कमी थोड़ी हसीन लड़कियों की। आप बस एहसास को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग करें। शाम में चक्कर लगाऊंगा। अल्लाह हाफिज। जैन किसी और लड़की के चक्कर में और आप उसे कुछ कहने के बजाय ये आंसू बहा दिए। तो और क्या करूं? आप भी अपने हक के लिए बोलना सीखें। कब सीखेंगी आप? किस हक की बात कर रही हो एहसास?
जब जैन ने मुझे शादी की पहली रात ही बता दिया था कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, उसने सिर्फ अपनी और अपनी माँ की पोजीशन इस घर में मजबूत करने के लिए मुझसे शादी की, तो फिर मैं उससे किस किस्म की उम्मीद रखूं? अभी आपको याद है हम्माद ने भी मुझसे शादी की रात को ही कह दिया था कि उन्हें मुझ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने ये शादी सिर्फ डैड के दबाव में आकर की और आप ही मुझे समझाया करती थी और आप ही के कहने पर मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया और आज देख ले, आज हम्माद भी मेरे और ये घर भी। तुम्हारी बात और है एहसास, तुम मेरी पोजीशन नहीं समझ पा रही। तो फिर आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? हम्माद को सब कुछ क्यों नहीं बता देती? देखिए आप मेरी बात सुने, जैन हम्माद से बहुत ज्यादा डरता है और जब हम्माद जैन को समझाएंगे ना तो वो उनकी बात जरूर मानेगा। ये मशवरा तुम मुझे पहले भी दे चुकी, लेकिन मैंने पहले भी मना कर दिया था। तो कब तक ये सब कुछ सहती रहेंगी आप ही मुझे बता दें। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि हमें सब कुछ हम्माद को बता देना चाहिए। लेकिन अगर जैन ने गुस्से में आके सब कुछ खत्म कर दिया तो? आप ही जैन ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जैन बहुत बुज़दिल और डरपोक इंसान है, वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता। वो आपके ऊपर रोब सिर्फ इसलिए झाड़ता है क्योंकि आप उससे डरती हैं। जिस दिन आप उसे डरना छोड़ देंगी ना, उस दिन उसे एहसास हो जाएगा कि आपके नजदीक उसकी कोई वैल्यू नहीं रही और वो आपको डराना भी छोड़ देगा। इस बात को आप लिख लें। वालेकुम सलाम खान बाबा, कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख शुक्र। ठीक है। अल्लाह का लाख। मुझे पता चला कि तुम रुबाब का सही से ख्याल नहीं रखते। You don't take good care of her। उसको टाइम भी नहीं देते, बदतमीजी से बात करते हो, उससे इंसल्ट करते हो बात आते। क्यों? हम आते ही सब कुछ झूठ है। किसने कहा है आपसे? ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम ये बात छोड़ो, बस मुझे ये बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। हेलो मिसेस हम्माद। आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। पहचाना मुझे? जी, हमारी मुलाकात हुई थी। काफी यादगार मुलाकात थी, मैं कैसे भूल सकती हूँ। आई थिंक आधी रात को तुम उधार मांगने आई थी अपनी बहन की शादी के लिए, राइट? व्हाट अ लकी गर्ल। आई मीन, जिनके घर उधार मांगने आती हैं उस घर की मालकिन बन के बैठ जाती हो, यानी मेरे घर की मालकिन बन के बैठ जाती हो। वाओ। वक्त की रफ्तार बहुत तेज है नन्ही, यहाँ जगह और खाने बहुत जल्दी भर जाते हैं। गुड, काफी इंटेलिजेंट हो तुम और बातें भी अच्छी कर लेती हो। अच्छा खैर, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी, यू डोंट हैव टू ट्रीट मी लाइक अ गेस्ट, क्योंकि ये मेरा अपना घर है, मैं यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं रही हूँ। किस्मत तो तुम्हारी जैसी लड़कियों की अच्छी है कि मेरी छोड़ी हुई जगह पर कब्जा कर लिया। हाँ, वाओ। ठीक कहा आपने, मैं वाकई बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे हम्माद जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर मिला, बेइंतहा चाहने वाला। और रही बात पैसे की, तो पैसा तो आने जाने वाली चीज है, आज है कल नहीं। लेकिन असल चीज तो होती है मोहब्बत,
जो हमेशा कायम रहती है। लगता है बहुत मोहब्बत करती हूँ माँ से। हाँ, मैं ही नहीं, हम्माद भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। एनीवेज, मैं अपनी बेटी से मिलने आई थी। वेयर इज शी? मरियम स्कूल गई है। आप एक काम करें, आप बैठें, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं, सकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, मैं देख लेती हूँ। आ गई मेरी बेटी? जी माम, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन जब से तुम्हारी बीमारी का सुना ना, बहुत बुरा हाल है। चलो आ जाओ, कमरे में चल के बातें करते हैं। आज ये लड़की तो सर से पैर तक पूरी तरह बदल चुकी है। 1.5 साल पहले क्या थी और क्या हो गई है। जाहिर है झोंपड़े सुट कर आई है। ये नहीं बदलेगी तो और कौन बदलेगी? कितनी अजीब बात है माँ, जिस लड़की ने कभी ख्वाब में भी इतना बड़ा घर नहीं देखा होगा, उसको एक झटके में सब कुछ मिल गया। और मैं जो इस घर में पैदा हुई, इस घर में रही, एकदम मुझसे सब कुछ छिन गया। तो कसूर भी तो तुम्हारा ही था। तुमने खाली जगह छोड़ी है उस चुड़ैल के लिए। अब तुम ही निकालोगी उसे, ऐसे नहीं जाने वाली वो। मुझे नहीं पता माँ, इस घर की एक एक चीज मेरी है। ये सब कुछ मेरा था ना, मुझे सब कुछ वापस चाहिए, चाहे जो भी हो। हम्माद मेरा था, मुझे वापस चाहिए हम्माद। अच्छा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, कर लूंगी सब कुछ। और ये तुम क्या ऊट पटांग हुलिया बनाकर आ गई है, और ऊपर से मेकअप भी किया हुआ है। किसी को खाक यकीन आएगा कि तुम बीमार हो? तो क्या करूं, मातमी लिबास पहन कर बैठ जाऊं? हाँ देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आइंदा यहाँ आना तो नो मेकअप, कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, वरना सबको शक हो जाएगा कि तुम ड्रामा कर रही हो, कोई बीमार नहीं हो। आप इसी किस्म की बातें करती रहती हैं, लेक्चर्स ही देती रहेंगी हर वक्त। कुछ खिला दें, भूख लग रही है मुझे। कहा है उसको, पता नहीं कहाँ मर गई है, आती होगी। अच्छा तुम बैठो, मैं खुद देखती हूँ उसे। अरे सुरैया जी? वाह, आज किसकी इतनी खातरें हो रही है जो इतना ढेर सारा खाना पक रहा है? आपको नहीं पता जी, नरमीन बीबी आई हैं। बस उन्हीं की फरमाइश पे चाइनीज बना रही हूँ। उन्हें बहुत पसंद है ना मेरे हाथ का चाइनीज। कौन आई है? अरे नरमीन बीबी, हमा साहब की पहली बीवी। क्या मतलब, वो यहाँ पे आई हुई है? हाँ, काफी देर हो गई है, बेगम साहिबा के कमरे में बैठी हैं। वैसे बेगम साहिबा आज बहुत खुश हैं, पूरे 1 साल बाद नरमीन बीबी अपने घर आई हैं। उसका घर नहीं है ये, मेहमान है वो यहाँ पे। हमें क्या जी, कोई किसी का भी घर हो, कोई भी मेहमान हो, हम तो सिर्फ नौकर हैं यहाँ पर। हेलो, एक्सक्यूज मी, यू डोंट हैव टू ट्रीट मी लाइक अ गेस्ट, क्योंकि ये मेरा अपना घर है। मैं यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं रही हूँ। किस्मत तो तुम्हारी जैसी लड़कियों की अच्छी है कि मेरी छोड़ी हुई जगह पर कब्जा कर लिया। हाँ, एहसास जी? तुम यहाँ रुबाब के कमरे में हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ। मम्मी, मैं बस ऐसे ही। अच्छा, आपको कोई काम था क्या? हाँ, तुम कमरे से बाहर निकलो और घर की खबर लो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें खबर है वो चुड़ैल आई हुई है यहाँ पे? जी जानती हूँ। जानती हो, फिर भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? एहसास, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, लेकिन तुम तो रुबाब से भी ज्यादा बेवकूफ निकली। अम्माद को फोन करके बताओ कि वो चुड़ैल आई है। क्यों? हम्माद को मैं क्यों फोन करूं? उसको ये बताओ कि उसकी पहली बीवी का आना जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। अम्मी, ये उनके चचा का घर है, उनकी माँ और बेटी यहाँ पर रहती है। मैं किस बात पे एतराज करूं और क्या कहूंगी मैं उन्हें? तुम अम्माद की बीवी हो, इस घर की मालकन हो, ये बात भूल जाती हो तुम? ठीक है, तो फिर आप ही मुझे बता दें, मैं क्या करूं? देखो बेटा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, जो कहूंगी तुम्हारे भले के लिए कहूंगी। इस लड़की का यहाँ पे आना जाना सही नहीं है। अगर आदत पड़ गई ना तो रोज मुंह उठा के चली आएगी।
कोई बात नहीं अम्मी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? अरे सौकन है वो तुम्हारी। अम्मी हमाद सौतन को तलाक दे चुके हैं, वो अब मेरी कोई सौतन नहीं। अरे बेवकूफ लड़की, तुम नहीं समझोगी, अपना बसा बसाया घर बर्बाद करोगी और उसके साथ साथ मुझे और रुबाब को भी इस घर से निकलवाओगी। अल्लाह ना करे अम्मी, आप क्यों डरती हैं? अम्मी मेरी बात सुने, देखिए नरमीन इस वक्त बीमार है, उसे अपनों की प्यार और मोहब्बत की जरूरत है। मैं उसे इस हाल में यहाँ से नहीं निकाल सकती। एहसास तुम समझ क्यों नहीं रही है? वो लड़की बीमार नहीं है, बीमारी का ड्रामा रचा रही है सिर्फ हम्माद की हमदर्दियां समेटने के लिए, बीमार वगैरह नहीं है। मैं यहाँ भी ना। देखो तुम मेरी बात मान लो, अगर नहीं मानोगी ना तो पछताओगी। मामा, मैं रोज टेस्ट में फर्स्ट आती हूँ। वाह, मेरी बेटी इंटेलिजेंट जो है। एहसास मामा जो पढ़ाती हैं। अब बातें ही करती रहोगी या खाना भी खाओगी? हाँ। और मामा आपको पता है, एहसास मामा ने इतने मजे के सैंडविच बनाए थे कि मैंने अपनी किसी फ्रेंड को शेयर नहीं करवाया, सारे खुद खा गई। सैंडविच भी कोई खाने की चीज है? सही से प्रॉपर खाना खाना चाहिए ना, ये जंक फूड क्या खाती रहती हो? जंक फूड नहीं, एहसास मामा बहुत मजे की सैंडविच बनाती हैं, पापा को भी बहुत अच्छे लगते हैं। चलो चुप करके खाना खा, जितनी भूख है उतना खा लो। कैसी तबीयत है अब आपकी? क्यों, क्या हुआ मेरी तबीयत को? ठीक तो हूँ मैं। हमाद, मैं आपसे आपकी तबीयत पूछ रही हूँ। हाँ तो क्यों पूछ रही है? जब मैं ठीक हूँ तो खुल कर को तुम कहना क्या चाहती हो? आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ एहसास, तुम बार बार मेरी तबीयत का पूछ कर मुझ पर ये बावर करवाना चाहती हो कि नरमीन की तबीयत की वजह से मैं बहुत परेशान हूं। मेरे दिल में आज भी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और मैं शायद बहुत परेशान हूं उसकी वजह से। तुम्हें शायद लग रहा है कि उसकी बीमारी का जानकर कहीं मेरी सोई हुई मोहब्बत उसके लिए जाग तो नहीं गई, है ना? यही सब सोच रही है ना? हमाद, आप गलत सोच रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। मैं भी यही सोचता था, मगर ऐसा है नहीं। तुम भी टिपिकल बीवियों की तरह जो अपने शौहर पे यकीन नहीं करती बल्कि शक करती। हमाद, आप मुझे गलत समझ रहे तो फिर क्यों रात से कुरेद कुरेद के मुझसे सवाल कर रही हो? मुझे क्या हो गया? मेरी तबीयत कैसी है? क्या हो गया मुझे? अगर मुझ पे एतबार नहीं है तो साफ साफ कह दो। I'm so sorry. मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह गया। I'm sorry. आप परेशान ना हो, नरमीन बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। नहीं एहसास, मैंने उसकी रिपोर्ट्स डॉक्टर्स को दिखाई है। उसका ट्यूमर उस स्टेज पे पहुंच गया जहां पे कोई भी मेडिसिन या कोई भी इलाज उसकी जिंदगी नहीं बचा सकता। उसकी जिंदगी बहुत मुख्तसर रह गई है, बहुत कम वक्त है उसके पास।
चंद महीने या शायद चंद दिन, बस तुम मुझसे ये वादा करो कि नवीन के जाने के बाद तुम मरियम को संभाल लोगी। हमाद, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं मरियम की कुछ नहीं लगती? आओ बैठो। क्या बात है जहन, तुम्हारी कुछ शिकायतें मिल रही हैं मुझे। शिकायतें? कहिए अहमद भाई। वैसे है तो ये घर की बात यहाँ करना मुनासिब नहीं है, घर पे ही करनी चाहिए, लेकिन मैंने सोचा यहाँ हम दोनों अकेले फेस टू फेस बात कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू। जी सही। मुझे पता चला कि तुम रुबाब का सही से ख्याल नहीं रखते, यू डोंट टेक गुड केयर ऑफ हर, उसको टाइम भी नहीं देते, बदतमीजी से बात करते हो, उससे इंसल्ट करते हो बात बात पे। क्यों? अहमद भाई सब कुछ झूठ है। किसने कहा है आपसे? ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम ये बात छोड़ो, बस मुझे ये बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अहमद भाई मैं क्या जवाब दूं? ये सब कुछ झूठ है। अहमद भाई इस बात में कोई सदाकत नहीं है। मैं पूरा दिन तो ऑफिस में होता हूं आपके सामने, रात को थोड़ा सा वक्त मैं दोस्तों में चला जाता हूं, और ये हर रोज नहीं होता, कभी कभी होता है। कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं? अहमद भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है? अहमद भाई सब कुछ झूठ है। बचपन से जानते हैं आप मुझे। अहमद भाई मैंने सिर्फ रुबाब से प्यार किया और उसी से शादी की है, और किसी लड़की की कोई गुंजाइश नहीं है मेरी जिंदगी में। अहमद भाई मुझे तो ये हैरानगी हो रही है कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। आपको मेरी बात पे यकीन ही नहीं है। सच क्या और झूठ क्या ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह से जान लो कि रुबाब मेरी बहनों जैसी, उसे कोई तकलीफ पहुंची तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं। अच्छा बस ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बस ख्याल रखना कि आइंदा मुझे शिकायत का मौका ना दे। शाबाश। मैं अपना अच्छा बुरा खुद जानती हूँ। आज बात किससे बात करी? मैं वो रॉन्ग नंबर था। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? एहसास नहीं, मैं आपसे क्या छुपाऊंगी। नरमीन आई थी क्या? जी भाई साहब, असल में वो अपनी बीमारी की वजह से बहुत परेशान है, बहुत तन्हा महसूस कर रही थी अपने आप को। मैंने उसे कहा था यहाँ आ जाया करे, ताकि वो अपनी बच्ची से मिलेगी तो उसका दिल बहल जाएगा, और मेरा अपनी बच्ची से मिलकर एहसास बेटी की मौजूदगी में नरमीन का यहाँ आना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। मैंने ये सोचा है भाभी, आप मरियम को ड्राइवर के साथ ले जाकर उससे मिल लाया कीजिए। जी भाई साहब, मैं अच्छी तरह जानती हूँ हमाद से तलाक के बाद नरमीन का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा।
लेकिन आपने तो उसे सगे बाप की तरह पाला। आपने तो उसको बेटियों जैसी मोहब्बत दी। आपका दिल इतना सख्त कैसे हो सकता है भाई साहब? आपका नरमीन से खून का रिश्ता है, वो आपके भाई की बेटी है। बच्चों से गलतियां हो जाया करती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इस दुनिया में उनको बेयारों मददगार मरने के लिए छोड़ दें। यकीनन ये रुबाब की हरकत होगी, मगर उसकी इतनी जुर्रत हुई कैसे? बहुत पढ़ निकल आया ना उसके, काटने पड़ेंगे। अब तो मैं रोज आऊंगी उस घर में और देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मुझे नहीं लगता अब तुम्हारी दाल गल देना भी। हमाद उस चुड़ैल की मोहब्बत में पागलों की तरह गिरफ्तार हो चुका है। तो कोई बात नहीं मॉम, अगर हम्माद के दिल में जगह नहीं भी बना सकी तो क्या हुआ, अब उसकी बीवी की हमदर्दियां समेटूंगी मैं। पागल हो गई हो? क्या मतलब है तुम्हारा? उसकी खुशामद करोगे? मतलब समझ आ जाएगा आपको। बस एक बार मैं अपने घर में वापस आ जाऊं, उसके बाद सब सेट हो जाएगा। You have to trust me. क्या? हम्माद भाई से मेरी शिकायत लगाई ना तुमने? जैन प्लीज छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। क्या कहा तुमने उनसे? तुम पर जुल्म करता हूँ, तुम्हारी इंसल्ट करता हूँ मैं? दूसरी लड़कियों के चक्कर चल रहे हैं मेरे? हाँ बताओ मुझे। कसम ले ले जैन, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, प्लीज छोड़े मुझे। अगर तुम समझती हो कि हम्माद भाई की धमकियों से मैं डर जाऊंगा तो ये भूल है तुम्हारी। करूंगा मैं वही जो मेरे दिल में आएगा। तुम्हें दोबारा तलाक हो जाएगी, तुम उस सड़े गलीज इलाके में वापस चली जाओगी। फिर क्या होगा? तुम्हारी तीसरी शादी हो जाएगी, या फिर तुम बूढ़ी हो जाओगी। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। अपना मुंह बंद रखना होगा, समझी तुम? कैसी हो एहसास? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया, लेकिन तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? तुम मुझे गलत समझ रही हो एहसास। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। अच्छा, मुझे पता चला कि तुम्हारे शौहर की पहली बीवी वापस आ गई है। ये क्या सीन है यार? अगर तुमने ये सुना है तो फिर तुमने ये भी सुना होगा कि वो अब हमाद की बीवी नहीं रही। अरे तुम कितनी भोली और मासूम हो भाई, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। देखो, जो नरमीन जैसी लड़कियां होती है ना, ये पैसे की खातिर कुछ भी कर सकती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं, बड़ी चालाक हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मुझे औरों की किसी की परवाह नहीं है, मैं बस तुम्हें मुसीबत में नहीं देखना चाहता हूँ यार। मैंने तो बस ये बताने के लिए तुम्हें फोन किया था कि उससे होशियार रहना, वो लड़की ठीक नहीं है। मैं अपना अच्छा बुरा पूछ जाऊंगी। आज बात किससे बात कर रही थी? मैं वो रॉन्ग नंबर था। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो एहसास? नहीं, मैं आपसे क्या छुपाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो मुझे सच सच बता दो। हमाद,
ऐसी कोई बात नहीं है। आप बैठे, आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। श्योर कि ऐसी कोई बात नहीं? जी आप बैठे, चाय। You better block this number. इस नंबर को फौरन ब्लॉक कर दो। ये रबाब की बच्ची ने जरूरत से ज्यादा परपुर्जा नहीं निकाल लिया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ऐसी उसकी लगामें खींचूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी कि दोबारा हमारे से बात करने की कोशिश भी नहीं करेगी। उसको तो मैं अभी सीधा करके आ रहा हूं, लेकिन अम्मी ये सारा किया धरा एहसास भाभी का है। उन्होंने ही हमाद बे के कान भरे होंगे, वरना रुबाब के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे खिलाफ कुछ कह सके। बेटा तुम रबाब को जितना मासूम समझते हो ना, इतनी मासूम वो है नहीं। उसे छोड़े अम्मी, वो जैसी भी है लेकिन है तो मेरे कब्जे में ही ना। आप ये बताएं कि नरमीन कब शिफ्ट हो रही है यहाँ पर? बहुत जल्द। सुरैया। जी बीबी जी। मरीम का मिल्कशेक बना लिया तुमने? बस 2 मिनट में बनाती हूँ। क्या मतलब? तुमने अभी तक मरीम का मिल्कशेक नहीं बनाया? सुरैया मैं तुम्हें कितनी देर पहले कहकर गई थी, अब तुम ये सारे काम छोड़ो, पहले उसका मिल्कशेक बनाओ। जी बीबी, वो नरमीन बीबी आई हुई थी, बेगम साहिबा ने मुझे कॉफ़ी बनाने के लिए कहा, बस उसी में लगी हुई थी। अच्छा, वो कब आए और कहाँ है वो? वो काफ़ी देर हो गई आए हुए उन्हें, और बेगम साहिबा के कमरे में बैठी हुई हैं। अच्छा ठीक है, तुम उनके लिए कॉफ़ी बनाओ, मरीम के लिए मिल्कशेक मैं खुद ही बना दूंगी। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। एहसास तुम बहुत अच्छी हो यार। पता है मैं सोच रही थी कि तुम मरियम का कितना ख्याल रखती हो ना, बिल्कुल सगी माँ की तरह। मैं चाहूं भी ना तो मरकर भी तुम्हारा एहसान चुका नहीं सकती। इसमें एहसान वाली क्या बात है? मरियम से मोहब्बत करना, उसका ख्याल रखना, ये सब करके मैंने उसके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मैं मरियम से बहुत प्यार करती हूँ, बेइंतहा। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, और इसीलिए बहुत मुतमईन भी हूँ। मगर एहसास एक बात का दुख है जो खाए जा रहा है, और वो ये कि मेरी बेटी, मेरी मरियम मुझसे नफरत करने लगी है। और बस ये एक बात है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ऐसी बात नहीं है, वो छोटी सी बच्ची है, छोटा सा दिमाग है उसका, कुछ दिनों में उसका गुस्सा उतर जाएगा। हाँ, लेकिन जब मरियम की आंखों में अपने लिए नफरत देखती हूँ तो दिल करता है कि जहर खाकर मर जाऊं। ये क्या किया मैंने? एहसास क्या हो क्या था मुझे? अंधी हो गई थी मैं? पता नहीं उस शख्स ने ऐसा क्या जादू कर दिया था कि अपना घर, अपनी बच्ची, अपना शौहर सब कुछ छोड़कर चली गई। मैं किसी के बारे में नहीं सोचा। मुझ जैसी औरत के साथ यही होना चाहिए था। मैं हूं इस लायक। अब देखो ना मेरे पास क्या बचा है। हाँ, ना इज्जत है, ना सेहत है, कुछ। तो बहुत
बहुत अच्छी हो एहसास, बहुत अच्छी हो तुम वादा करो मुझसे कि मरियम का ख्याल रखोगी मेरे पास। आप ना उम्मीद क्यों हो रही है? अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं एहसास, मेरा कैंसर लास्ट स्टेज पे है। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और आपका इलाज तो ये बीमारी नहीं है एहसास, ये सजा है। जो कुछ मैंने किया है अपनी बेटी और अपने शौहर के साथ, उसी की सजा मिली है मुझे अल्लाह की तरफ से। जानती हूँ मैं। प्लीज ऐसा मत कहिए। जिंदगी देने वाली जात खुदा की है। और रही बात मरियम की, तो हम मरियम की फिक्र बिल्कुल ना करें, वो मान जाएगी। एहसास, तुम वादा करो मुझसे, तुम उसका ख्याल रखोगी। वादा करो मुझसे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं मरियम का ख्याल रखूंगी। तुम बहुत अच्छी हो। दिल हल्का हो गया तुमसे बात करके। अब पता चला कि मरियम तुमसे इतनी अटैच क्यों है। डैड वो बीमार है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है और वो अपनी तमाम गलतियों पर शर्मिंदा है, बल्कि उसे पछतावा भी हो रहा है। तो क्या करें हम लोग? आप उसे माफ कर दें और इस घर में रहने की इजाजत दे दें। मामा भी हमारे साथ लंच करेंगी? जी बिल्कुल, आज आपकी मामा आपके साथ लंच करेंगी। मामा? नरमीन? मामा? नरमीन? मामा क्या हुआ आपको? नरमीन क्या हुआ आपको मामा? तुम अपनी हद में रह के बात करो। वरना क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? धक्के देकर मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे या तलाक दे देंगे मुझे? दे तलाक, अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दे।